जब मैंने प्रभु को जाना, मैं एक नया विश्वासी था उस समय और बहुत प्यार करता था प्रभु के लिए, बहुत दीवाना था। और मेरी जो भतीजी थी उसमें बहुत छोटी थी, उसको ब्लड कैंसर निकला, डॉक्टर ने कहा। मेरी मासी और उनके पति ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था और मैं गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। वो पूरी तरह बेहोश पड़ी हुई थी और वो उठी और वो खेलने लग गई। मैं बहुत खुश हो गया और वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, और वो वापस देहरादून चले गए और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। और वो समय था जब मैंने यीशु से कहा, यीशु मुझे आप नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। मैंने कहा मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं है, मैं लोगों को आपके बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि ये सब ढोंग है, आप सच में नहीं हो। और 10 दिन तक वो हमेशा मेरे लिए वहां पर था, लेकिन मैंने अपनी पीठ उसके तरफ मोड़ ली थी। 10 दिन मुझे अभी भी याद है, वो 10 दिन, क्योंकि मैं नरक में जी रहा था जिंदा होते हुए। और हर बार मैं उसको सुनता, उसकी आवाज को सुनता मुझे बुलाते हुए। और फिर एक आंटी जो हमारी मेंटर थी प्रभु में, और अभी वो प्रभु के पास जा चुकी हैं। और जब वो दिल्ली आई एक सभा के लिए, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी मेरे साथ जो चल रहा था। और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और सब मुझे जानते थे एक ऐसे जवान के व्यक्ति के रूप में जो परमेश्वर के लिए जलता है आग से, पर उनको नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। और वो प्रचार कर रही थी, जहां पर सभा चल रही थी मैं बिल्कुल पीछे, बिल्कुल अंत में दरवाजे के पास था। मैं उस सभा का हिस्सा होना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं उनका आदर करता था इसलिए मैं वहां चला गया। और उनको कोई अंदाजा नहीं था मेरे जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में। और वो प्रचार कर रही थी एक आग से भरा हुआ संदेश, और उस संदेश के बीच में वो रुक गई और फूट फूट कर रोने लग गई। और वो भविष्यवाणी करने लगी, और परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे उनके द्वारा। और उन्होंने कहा मेरे बेटे वापस आ जा, कई बातें हैं जो तू इस समय नहीं समझता, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इस बात पे कभी संदेह मत करना। पिता मुझसे विनती कर रहा था, और वो दिन था जब अपने घुटनों पर आ गया। और मैंने कहा पिता, हो सकता है मैं कभी ना समझूं कि क्यों कई बातें दुनिया में होती है, क्यों बुराई होती है, लेकिन मैं कभी भी आपकी भलाई पर दोबारा उंगली नहीं उठाऊंगा। और उस दिन मैंने पिता के दिल को देखा, कैसे वो उस तड़प के साथ वो भीख मांग सकता है कि वापस हम घर आ जाएं। जैसे आपका बेटा या आपकी बेटी, वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं और माँ बाप भीख मांग रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सच में पिता के दिल का अनुभव कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी फूलों से भरी हुई राह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात पर मेरी नींव गड़ी हुई है कि मैं कभी भी तेरी भलाई पर पिता उंगली नहीं उठाऊंगा। और मैं इसीलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं कि आप तो बहुत विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसका इनकार किया था, लेकिन उसने कभी मेरा इनकार नहीं किया, और वो ना ही कभी आपका इनकार करेगा। और वैसे ही मैं महसूस कर रहा हूँ कोई आज यहाँ पर है इस दिन, और आप सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर आए हैं, और पिता आपसे कह रहे हैं वापस आ जा, वापस घर आ जा, मेरे प्रेम, मेरी भलाई पर संदेह मत कर। हो सकता है हम कभी ना समझे बहुत सारी बातें, लेकिन यीशु ने अपने प्रेम को प्रकट किया जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मर गया। आपका पिता कभी भी आप पर हार नहीं मानेगा, और जब हम उस पर हार मान लेते हैं, वो कभी हम पर हार नहीं मानता। जब उसने मुझे सेवकाई में बुलाया, मैंने कहा प्रभु गलत चुनाव कर लिया आपने। उसने कहा मैंने तुझे तेरी विश्वास योग्यता के कारण नहीं बुलाया, लेकिन मैंने तुझे अपनी विश्वास योग्यता के कारण बुलाया। तेरी धार्मिकता के कारण तुझे नहीं बुलाया, लेकिन अपनी धार्मिकता के कारण बुलाया है। हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम कितने अच्छे हैं, कितने टैलेंटेड हैं। उसने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आइए हम पिता के घर में भागते हुए वापस उससे कहें, उस दीवाने प्रेम से हमें भर दे प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा पहला प्यार है। आमीन।